नमाज के टाइम मस्जिद बनी हुई है, पेट खाली है, हाल खाली है, सेहन खाली है, सफे खाली है। और इकबाल ने इससे भी बढ़ के चोट लगाई थी कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। आज भी लाहौर में वो मस्जिद है जो लड़ाई में फड्डे में बनी और रातों रात बन गई। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। हजरात, अपने आप को और अपने खानदान को, अपनी फैमिली को नमाज की तरफ रागिब कीजिए, फिर जाकर के मजा है गली मोहल्ले में मस्जिद का, वगरना फायदा नहीं है, अजाब है। हम साया होते हुए, मस्जिद के पड़ोस में रहते हुए, अगर इसका हक अदा नहीं किया, फर्ज नहीं निभाया, तो हिसाब भी उसी हिसाब से होगा। अल्लाह मुआफ करे। मैं आज की मुलाकात में अपनी इस मस्जिद में, तबीयत साथ तो नहीं दे रही, लेकिन अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह जितनी बात हुई करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी मस्जिद की इंतजामिया से मुखातिब हूं। आपके रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए, परेशान नहीं होना। मैं मस्जिद के खतीब से अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र में, जिंदगी में बरकत दे, लबो लहजे में, बयान में, तकरीर में, गुफ्तगू में अल्लाह ताला खुलूस अता फरमाए और लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करे। हमारा काम मस्जिद को आबाद भी करना है और लोगों की तरबियत भी करनी है। तालीमी मनहज हमारा बड़ा वाज़ेह है। अगर मेरा कोई भाई इख्तिलाफ रखता है तो उसे इख्तिलाफ का हक है, हम कभी भी नहीं रोकते। दुनिया रंगों का इख्तिलाफ रखती है, सबके रंग एक नहीं होते। कद का इख्तिलाफ है, सबके कद बराबर नहीं होते। सोच का इख्तिलाफ है, सब सोचें बराबर नहीं होती। हम अपनी इन मसाजिद में किस मनहज पे बात करते हैं? मैं चुप इसलिए हो गया था कि भाई फोन कर रहे थे, भाई एक वक्त दो लोगों को नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा मत कीजिएगा। मजलिस और महफल रोज रोज नहीं होती। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ा वक्त है, बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। पहली चीज, अल्लाह के घर जिस मकसद के लिए बने हैं, अगर उस मस्जिद में वो मकसद इंतज़ामिया पूरा नहीं करती और इमाम और ख़तीब उस पर काम नहीं करते, जो मर्जी कर ले, अल्लाह के यहाँ एहतिसाब ज़रूर होना है। लोग आए हैं, वक़्त दिया है, इनकी उम्र है। वान उम्र ही फीमा अफना, अल्लाह ने तो कदम गाड़ के आदमजादे के खड़ा करके पूछना है, उम्र का हिसाब लेके आ। मुझे तो कल की नमाजों में पढ़ी हुई सूरतें याद नहीं। आज फजर में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, अगर मैं पूछ लूं कि पहली और दूसरी रकत में कौन कौन सी सूरतें थी, दिन जुमे का है, शायद ना याद रहे। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज का भी पूछ लूं तो वो भी याद नहीं होता। तो पूरी जिंदगी का हिसाब, जी मेरी जिम्मेदारी है। आइए याद रखिए, मस्जिद में अहलुल हदीस हमारा मनहज क्या है, लोग क्या करते हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम सबसे पहले जरूरी समझते हैं, जैसा कि आपने जनाब माज को गवर्नर बना के यमन भेजा, पहली ड्यूटी लगाई हुकूमत की, स्टेट की, और गुड गवर्नेंस के लिए सबसे अहम चीज अंतदउहुम, तेरी दावत, तेरा पैगाम। ए मोहम्मद रसूल सल्लम के भेजे हुए गवर्नर, ए यमन के बनने वाले इमाम, आपने लोगों को तौहीद की दावत दे के बताना है। और तौहीद में तीन चीजें अच्छी तरह याद कर लो। इख्तिसार से कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह रब अकेला है, अल्लाह रुबूबियत में अकेला है। क्या माना? कि जब किसी को इल्म भी नहीं था, कोई नहीं जानता था, तो तेरे रब ने तेरी मट्टी, तेरा खमीर, तेरी पानी की बूंद, तेरे लिए हवा, तेरी मेरी आग और टेम्परेचर का इंतखाब करके सत बना के
बाप की पुश्त में रख के, मां की सीने की हड्डियों में रख के, जैस तरीके से मिला के, मां के पेट में अकेले ने पहुंचा के, चिपका के, बना के, खूबसूरत इंसान बना के, ढांचा बना के, रूह जिसने डाली थी वो अकेला अल्लाह है। और तेरी जो जो जरूरियात हैं दुनिया को खबर भी नहीं थी, और तेरा रब मां के पेट में उसकी खून से खुराक लेके, हड्डियों से खुराक लेके, भले ससुराल वाले तेरी अम्मी को खुराक देते थे या नहीं देते थे, अल्लाह ने तेरी खुराक में कमी नहीं आने दी। वहां जहां कोई नहीं था, तेरा अकेला रब था। कोई और है तो नाम ले, नहीं तो कह कुल हु अल्लाहु अहद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा मनहज सिर्फ और सिर्फ यह है कि लोगों जिसके बंदे हो, जिसका खाते हो, जो तुम्हारी जरूरतों को समझता है, पूरी करता है। जब बोलने का ढंग नहीं आता था तब भी दे रहा था, जब पैदा होके बोलना आ गया तो उस रब को छोड़ के किसी और को पुकारो तो फिर ये बात नहीं बनती। जिस जगह बात में झोल हो उंगली रखिएगा, हम हाजिर हैं। बात कड़वी लगे छोड़ जाइएगा, दिल को लगे सोचिएगा जरूर। तौहीद की दावत हमारे मनहज का पहला हिस्सा। और दूसरी चीज,